आज बात करेंगे बिहार के चुनावों को लेकर। बिहार में चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाता सूची को अपडेट करना चाहता है। आपको बता दूं दोस्तों कि चुनाव आयोग को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत नए सिरे से मतदाता सूची को तैयार करने का अधिकार प्राप्त है। इसी का प्रयोग करते हुए चुनाव आयोग ने अपना यह कदम उठाया है, लेकिन अनेक हित समूहों ने इसकी वैधता को लेकर अपना विरोध दर्ज कराने हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं के तर्क हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मुस्लिम, दलित और गरीब प्रवासी समुदायों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर किए जाने की मंशा के चलते चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया प्रारंभ की है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि यह निर्णय राजनीतिक दलों के परामर्श के बिना लिया गया एकपक्षीय निर्णय है, जो कि किसी भी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता। याचिकाकर्ताओं के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और पंजीकरण नियम 1960 के नियम 21A का उल्लंघन करता है। 21A के तहत यह उल्लेखित है कि चुनाव आयोग या अन्य नामित किसी अधिकरण की यह जिम्मेदारी है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से रह ना जाए। अर्थात मतदाता सूची में नाम को अपडेट करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत यह जिम्मेदारी अब नागरिकों के ऊपर स्थानांतरित कर दी गई है। नागरिक स्वयं अपने आप को मतदाता के रूप में मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु जिम्मेदार हैं। साथ ही ये भी आरोप लग रहे हैं कि इस पुनरीक्षण में आधार या राशन कार्ड जैसे पहचान पत्रों को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसी कारण याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अनेक योग्य मतदाता इस चुनाव की प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है दोस्तों। साथ ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं का ध्यान 1977 के MS गिल बनाम मुख्य चुनाव अधिकारी मामले की ओर भी आकर्षित किया है, जिसमें निर्णय लिया गया था कि संविधान चुनाव आयोग को कानून से परे एक सत्ता नहीं मानता है। प्रसंगवश आपको बता दूं मित्रों कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। हालांकि कोर्ट ने पूर्व में ही यह स्पष्ट कर दिया है कि 324 के तहत चुनाव आयोग को प्रदत्त शक्तियां संवैधानिक तानाशाही के लिए उपलब्ध नहीं हैं। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग चुनाव आयोग को उचित और वैधानिक सीमा के तहत ही करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इससे जुड़ी आगे की अपडेट्स की जानने के लिए इसी प्रकार जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।